आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ट वर्ग नहीं है। हमको इसमें बताना है कि कौन ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ढ, ण, घ, ठ। तो ट वर्ग के अंदर कौन कौन सा आएंगे? तो ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है और ण आता है। मतलब ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं आता है, तो ये स वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। और ये ट वर्ग जो है, ये सारे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कौन से व्यंजन है? तो ये है मूर्धन्य व्यंजन। ये भी हमको याद रखना है। परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है कि ट वर्ग कौन सा व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन। हमको सब पता होना चाहिए कि क, ख, ग, घ, ण, ये आता है क वर्ग और ये कंठ्य है, क वर्ग कंठ्य। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग क्या आता है? तालुव्य, तालुव्य। उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये सब दंत्य व्यंजन है, दंत्य। और प, फ, ब, भ, म वर्ग, प वर्ग जो आता है ये औष्ठ्य व्यंजन है। तो ये सारे बातें अपने को पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को संधि कहते हैं। ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय या अनुधन आय। तो अन्वय का सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुधन आय, अनुधन अय। ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, बी महादेवी वर्मा, स सुमित्रानंद पंत और द जयशंकर प्रसाद। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका जो है वो है मन्नू भंडारी। ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। तो इस पंक्ति को पढ़कर कौन सा रस आ रहा है? श्रृंगार रस आ रहा है। तो ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ब प्राणियों के पेट का एक अंग, स पर्वत के पास की भूमि या द पर्वत का शिखर। तो उपत्यका कहा जाता है किसको? पर्वत के पास की भूमि को। ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। जब भी ऐसा कोई शब्द आ जाए जिसमें क्या हो, अपने को क्या याद रखना है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 4 शब्द याद रखना, य, र, ल और व। इन 4 शब्द के आगे आधा वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? आधा वर्ण इनके आगे। तो यहाँ य, र, ल, व में व आया है और व के आगे देखिए आधा स है, आधा वर्ण आया है। तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी यण संधि। स विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। य, र, ल, व के आगे आधा वर्ण, यहाँ पर व आया है, इसके आगे आधा वर्ण, आधा स आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को।
संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शब्द क्या है? संस्कार। और क्या बताना है? उपसर्ग। मतलब उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। तो सम्स, सम, संस या कार। तो कार तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा सम। समधन कार बराबर संस्कार। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, मूर्धा या ओष्ठ। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि प वर्ग के अंदर जैसे ही प, फ, ब, भ ऐसा उच्चारण करेंगे तो आपके होठ आपस में मिलेंगे, तो इसको बोलने के लिए ओठ का उपयोग होगा, इसलिए ये व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? तो वह घर से बाहर गया, इसमें आ जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक, ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, उपमा, रूपक या अनुप्रास। तो नील गगन सा मतलब क्या दी गई है? उपमा दी गई है, तो इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12, चाय किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, चीनी या हिंदी? तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? हमें शब्द क्या दे रखा है? गमन। इसको क्या बनाना है? विपरीत बनाना है। तो क्या आगे लगाना पड़ेगा उपसर्ग? मतलब तो यहाँ अगर आ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आगमन। मतलब विपरीत हो गया। गमन का विपरीत क्या हो जाएगा? आगमन। हमको क्या करना था? विपरीत बनाना था। शब्द था हमारा गमन, आ उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? आगमन। अर्थात अपना बी विकल्प, ब वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद में? तो ऋग्वेद जो है उसमें छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऑप्शन अ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान, परमाल रासो, खुमाल रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में 15 हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।